हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10th इंग्लिश सीबीएसई का चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है एंटोन चेकोव ने। किसने लिखा है? ये एंटोन चेकोव ने। जो इसके राइटर हैं वो एंटोन चेकोव हैं। ठीक है, तो जो ये प्ले है मोस्टली, तो इसमें क्या बताया गया है, ये एक रशियन वेडिंग के बारे में है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, जो रशियन लोग होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। जैसे अमीर लोगों में वो शादी करते हैं, जैसे अपने लड़के या लड़की उन्हें अगर शादी करनी है तो वो अपने जैसे परिवार ढूंढते हैं या फिर अपने से बड़ा ढूंढेंगे, क्योंकि उनको जिससे कि फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, उनकी जो प्रॉपर्टी है या फिर उनका जो स्टेट्स है वो और ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए वो अपने तरह ही जो है परिवार ऐसा ढूंढते हैं जिससे कि उनकी जो लड़की है या फिर लड़का है अच्छे से रह सकें। ठीक है, तो चलिए इसी बारे में है कि प्रपोजल क्या है। ये एक शादी के प्रपोजल के बारे में है। तो पहले हम ये पढ़ लेंगे कि बिफोर ये रीड, देखते हैं पहले। द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग्स। तो जो वर्ड होता है प्रपोजल, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कैन यू गैस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल द प्ले इज अबाउट? तो क्या आप गैस कर सकते हो कि जो चैप्टर है या प्ले है, प्रपोजल किसके बारे में है? तो इसके 3 मीनिंग्स हैं, जैसे कि एक सजेशन भी हो सकता है ना। सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन। ऑफर भी हो सकता है एक। ठीक है, या फिर थर्ड है द एक्ट ऑफ आस्किंग सम वंस हैंड इन मैरिज, कि किसी के लिए शादी के लिए हाथ मांगना, है ना। तो उसके लिए एक्ट है ये इस तरीके का। तो इसका मतलब जो है थर्ड वाला मीनिंग है इसका, द प्रपोजल का। तो देख लेते हैं क्या है। आ रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग में क्या क्या होता है उसके बारे में है। तो हमें इस प्ले को जानने से पहले ये देखना होगा कि रशियन वेडिंग किस तरीके की होती है, इसके बारे में जान लेंगे थोड़ा बहुत कि क्या क्या है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या आप लोग जो है रशियन मैरिज सेरेमनी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। रशियन वेडिंग के बारे में इस आर्टिकल को पढ़िए। प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग, एक रशियन वेडिंग की तैयारियाँ क्या क्या होती हैं। अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। जो रशियन वेडिंग होती है, रशियन जो विवाह होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्ड्स एंड रिसेप्शन। इसमें जो प्लानिंग्स होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, जैसे कि रिंग्स होती है, ब्राइड्स की ड्रेस क्या है, कार्ड्स और रिसेप्शन। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। पहले क्या होता था, जो ब्राइड्स की फैमिली होती थी ना, दुल्हन की जो फैमिली होती थी, ब्राइड मीन्स दुल्हन, तो जो दुल्हन की फैमिली होती थी वो जो है सारे पैसे रिसेप्शन के लिए पे करती थी। बट नाउ अडेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। लेकिन अब क्या होता है इन दिनों कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की फैमिलीज जो है वो पैसे जो है पेड करती हैं रिसेप्शन के, मतलब वो लोग आधा आधा शेयर कर लेते हैं। रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक। जो रशियन वेडिंग होती है वो 2 दिन तक चलती है, और कुछ वेडिंग्स जो ऐसी होती हैं जो कि एज अ वीक चलती हैं, मतलब 1 week के लिए चलती हैं। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। और जो ये ओकेजन है, जो ये महोत्सव है, ये जो है ऐसा होता है कि जो कई सालों तक याद रहता है। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। इसका जो नेसेसरी पार्ट है, वेडिंग सेरेमनी का जो ज़रूरी पार्ट है वो ये है कि इस विवाह में जो है ना बहुत सारी कार्स होती हैं। जो है रशियन वेडिंग डाल के देखना आप गूगल पे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है ना बहुत सारी कार्स दिखाई जाती हैं। जो होता है दोस्त होते हैं ना दूल्हे के, द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम, जो दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग आर फ्यू टाइम्स, तो वो लेकर चलते हैं कार्ड्स को। ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, और जो ब्राइड होती है वो विवाह से पहले कई बार मिल चुकी होती है। मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कंटेस्ट। उनके जो क्या करते हैं वो लोग जो है उसके फ्रेंड्स जो होते हैं दूल्हे के, पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीच लिखते हैं उसके बारे में, एंड ऑर्गेनाइज कंटेस्ट, और उसके और जो है वो कॉन्टेस्ट को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब बहुत सारे प्ले भी वहाँ होते हैं। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, जब जो दूल्हा जब दुल्हन के पास जाता है उसको लेने के लिए, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, और उसे उसके लिए बहुत सारी फाइट करनी पड़ती है। अब देखते हैं किस तरीके की फाइट उसको करनी पड़ती है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। जो रशियन होते हैं वो जो है मेनली जो है लंबी लंबी बिल्डिंगों में रहते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ऊंची ऊंची, उनमें वो लोग रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड, और दूल्हे को अपनी दुल्हन तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों का सामना करना पड़ता है, उसको क्रॉस करके, उसको चढ़ के जो है दूल्हे को दुल्हन तक पहुंचना होता है। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन
टू बी अलाउड टू गो अप। लेकिन हर बार क्या है, जैसे जैसे वो एक फ्लोर को क्रॉस करेगा, एक फ्लोर पार करेगा, तो उसको जो है एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा आगे जाने के लिए। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन। ब्राइड की जो फ्रेंड्स होती हैं, दुल्हन की साइड की जो लड़कियां होती हैं, फ्रेंड्स होते हैं उसके, तो वो जो है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी कभी तो वो ब्राइड के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे समटाइम जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, और कभी कभी वो कुछ डिफरेंट तरीके की डिफिकल्ट जो है पहेलियां पूछ लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और जो दूल्हा होता है वो अपने दोस्तों की मदद से उन सब चीज़ों के आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन इज ब्राइड इज। एग्जाम्पल के लिए जैसे वो क्या करते हैं कि कभी कभी बेबी गर्ल के फोटो दिखा देते हैं बहुत सारे, कि बताना है आपको इसमें दुल्हन कौन सी है। इफ़ ही गैसिंग रॉन्ग, अगर वो गलत बताएगा, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, उसको आगे जाने के लिए कुछ पैसे जो है पे करने होंगे। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स। तो जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं वो जो अपने गेस्ट होते हैं उनको छोड़कर जो है सिटी के टूर के लिए निकल जाते हैं। सिटी के जो दृश्य होते हैं उसको देखने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours of the city टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। तो जो 2 से 3 घंटे का जब वो लोग टूर कर लेते हैं उसके बाद वो लोग रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। द कपल सिट्स एज अ स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली, और जो कपल होते हैं वो स्पेशली अरेंज टेबल होती है उनकी फैमिली के साथ, वो वहाँ पर बैठते हैं। फ्रेंड्स इन्वाइटेड गेस्ट, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है उनकी, और जो इन्वाइटेड गेस्ट होते हैं जो वहाँ पर उन लोगों ने बुलाए हुए होते हैं उनके साथ वो बैठ जाते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल। अभी जो रिसेप्शन होता है ये कपल के टोस्ट के साथ स्टार्ट होता है। अब देखिए टोस्ट क्या है। अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव्स ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल। वेडिंग टोस्ट जो है एक तरीके का वहाँ का रिवाज है, जिसमें क्या करते हैं जितने भी वहाँ पर जो है गेस्ट आए हुए होते हैं या फिर जो उसकी फैमिली होती है या फिर उसके जो दोस्त होते हैं दूल्हा और दुल्हन के, तो वो इन लोगों के लिए विश करते हैं, मतलब इनके लिए अच्छी सी विश देते हैं। फिर देन एवरीवन रेज देयर ग्लास ऑफ वाइन, और फिर उसके बाद जो हर कोई जो होता है वहाँ पे वो वाइन का गिलास उठा लेता है एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, और उसी समय सब जने वो एक साथ जो ड्रिंक है वो पी लेते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। अब जो ग्रूम होता है दूल्हा जो होता है उसके बाद दुल्हन के जो है किस करता है। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट, कुछ जो फ्यू टोस्ट है कुछ टोस्ट हो जाते हैं, उसके बाद पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। उसके बाद जो क्या होता है लोग जो है खाना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड जनरली हैव फन, और वो जो है हंसी मजाक स्टार्ट हो जाती है उसके बाद। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद द ब्राइड्स गेट स्टोलन। कुछ समय बाद फिर क्या होता है जो दुल्हन होती है वो चोरी हो जाती है। शी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को ढूंढना शुरू कर देता है। ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, इसके लिए जब वो ढूंढेगा ना तो उसके लिए भी उसको जो है फ़ी को पे करना होगा, थोड़े पैसे और देने होंगे। यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। इसमें क्या होता है, इसमें दुल्हन की सहेलियाँ ही शामिल होती हैं या फिर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो शामिल होते हैं जिन्होंने दुल्हन को चुराया होता है। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स। हाँ, इसमें जो दूल्हे की जो दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती हैं, दे स्टील द ब्राइड्स शूज़। उसके बाद जो है दुल्हन की जो फ्रेंड्स होती हैं वो देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स दे स्टील द ब्राइड शूज़। उसके बाद वो दुल्हन के शूज़ चुराती हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है इंडिया में दूल्हे के शूज़ चुराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दुल्हन के शूज़ चुराए जाते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। उसके बाद दूल्हे को इसके लिए भी जो शू ढूंढने हैं तो उसके लिए भी उसको पैसा जो है पे करना होगा। द गेस्ट इंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। और उसके बाद जो ये गेस्ट होते हैं वो ये सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और वो पार्टी को अपनी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी जो है एक्टिविटी वगैरह दे रखी है, कुछ चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है इतना। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा। हम लोग चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो कैरेक्टर्स हैं इसके स्टीपैन स्टीपैनोविच चुबुकोव। ठीक है, पहला कैरेक्टर क्या है, स्टीपैन स्टीपैनोविच चुबुकोव। लैंड ओनर हैं ये, एक ज़मींदार हैं। ठीक है, नटालिया स्टीपैनोवना हिज डॉटर 25 ईयर्स ओल्ड। और जो नटालिया स्टीपैनोवना है ये जो है इनकी लड़की हैं जो कि 25 साल की हैं, 25 ईयर्स ओल्ड। इवान वैसिलविच लोमोव, ये जो है उनके पड़ोसी हैं स्टीपैन स्टीपैनोविच चुबुकोव के। इवान वैसिलविच लोमोव अ नेबर ऑफ चुबुकोव, चुबुकोव के ये पड़ोसी हैं, है ना। बट वेरी सस्पिशियस, लेकिन क्या है ये जो है ना बहुत ज़्यादा
शक की मिजाज के हैं, बहुत ज़्यादा शक करते हैं, और लैंड ओनर ये भी एक ज़मींदार ही हैं। ठीक है, चलिए तो ये प्ले है, इसको शुरू कर लेते हैं। अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोज हाउस, चुबुकोज हाउस का मतलब चुबुकोज के घर का ड्राइंग रूम है। लोमोव एंटर्स, लोमोव जो है वो एंटर करते हैं, वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, जो कि एक जो है उन्होंने एक ड्रेस पहन रखी है जिसमें कि जैकेट है और एक और जो है वाइट ग्लव्स पहन रखे हैं उन्होंने। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, और चुबुकोव जो है जल्दी से उनसे मिलने के लिए खड़े होते हैं, जैसे कहते हैं ना कोई आता है तो जल्दी से वो खड़े होते हैं उनका वेलकम करने के लिए। तो अब चुबुकोव बोल रहे हैं, माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vassilevich, I am extremely glad. Squeeze its hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? इवान वैसिलविच। तो उन्होंने बोला कि मेरे प्यारे, चुबुकोव ने बोला कि मेरे प्यारे कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये इवान वैसिलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्क्वीज हिज हैंड्स, उन्होंने अपने हाथ निकाले और उनसे हाथ मिलाए। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज, माई डार्लिंग हाउ आर यू, कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो गया है। माई डार्लिंग हाउ आर यू, कैसे हो तुम। अब लोमोव बोलते हैं, थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, थैंक यू और तुम कैसे हो। चुबुकोव, वी मस्ट गेट अलोंग समहाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। वो बोलते हैं, चुबुकोव बोलते हैं कि वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, कि मैं अच्छा हूँ, माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स, कि ये सब तुम्हारी दुआओं का ही असर है। सिट डाउन प्लीज़ डू, के बैठ जाओ प्लीज़। नाउ यू नो, अब तुम जानते हो, यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, कि जो है तुम्हें अपने जो है पड़ोसियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, कि तुम जो है इस वाले गेटअप में इतने फॉर्मल क्यों लग रहे हो, मतलब उन्होंने जैकेट और ग्लव्स पहन रखे थे ना, तो उन्होंने कहा कि इतने फॉर्मल क्यों नज़र आ रहे हो। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, तुमने इवनिंग ड्रेस पहन रखी है एंड ग्लव्स पहन रखे हैं एंड सो ऑन। तो देखा है ना, इवनिंग में कई बार जिस पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो लोग ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल बनकर जाते हैं, शर्ट पहन ली, पैंट पहन लिया, ट्राउज़र डाल लिया, तो इस तरीके से उन्होंने जैकेट पहन रखी थी, ग्लव्स पहन रखे थे। उन्होंने बोला कि तुम इतने फॉर्मल नज़र क्यों आ रहे हो इवनिंग ड्रेस और ग्लव्स में। कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर, क्या तुम जो है मेरे प्यारे, क्या तुम कहीं जा रहे हो। लोमोव, नहीं, आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही देखने आया हूँ। ऑनर्ड स्टीपेन स्टीपेनोविच, उन्होंने बोला कि स्टीपेन स्टीपेनोविच। चुबुकोव, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस, तो फिर मेरे प्यारे तुम इस इवनिंग ड्रेस में क्यों हो। एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, तो या फिर तुम जो है नए साल की जो है ईव विजिट करने जा रहे हो, मतलब नए साल की जो ईव है उस पर घूमने जा रहे हो। तो ईव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ईव का मतलब है बिफोर इवनिंग। जैसे मान लीजिए कि न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर हमारा 1 जनवरी को शुरू होता है ना, तो उससे पहले की जो इवनिंग है यानी कि 31 दिसंबर वाली, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि न्यू ईयर्स ईव, तो वो न्यू ईयर्स की ईव हो गई। मान लीजिए अगर 15 अगस्त की ईव का बोला जाए, तो 15 अगस्त की ईव हो गई 14 अगस्त वाली, ठीक है, यानी उसके एक दिन पहले, बिफोर इवनिंग। तो लोमोव बोले फिर, वेल यू सी इट इज़ लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू। उन्होंने कहा कि देखो अच्छा है, तुम देखो, इट इज़ लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, उन्होंने अपने हाथ जो है निकाले, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। ऑनर्ड स्टीपेनोविच, टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड टू प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक। उन्होंने कहा कि लोमोव ने कहा कि मैं तुम्हारे पास कई बार आया हूँ, अगर मैं परेशानी में होता हूँ तो मैं तुम्हारे पास कई बार आया हूँ, हर बार तुमने मेरी हेल्प की है। इसलिए वो जो है सो टू स्पीक बोलते बोलते थोड़ा सा रुक गए। आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर, तो उन्होंने क्या बोले कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। ऑनर्ड स्टीपेनोविच, उन्होंने कहा कि मैं क्या थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ। जैसे कहते हैं ना, बोलते बोलते कोई बात है और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा तो घबरा जाते हैं, हमारे मुंह से बात नहीं निकलती। उन्होंने कहा कि मैं क्या थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ। चुबुकोव, असाइड का मतलब है यहाँ पर मन में, तो चुबुकोव ने अपने मन में बोला कि ही इज़ कम टू बोरो मनी, कि शायद ये मुझसे मनी उधार लेने के लिए आया होगा। शैंट गिव हिम एनी, मैं इसको एक भी रुपया नहीं दूंगा। अलाउड, व्हाट इज़ इट माई ब्यूटी, फिर मेरे प्यारे क्या बात है। लोमोव, यू सी ऑनर्ड स्टीपेनिच, ठीक है, यू सी ऑनर्ड स्टीपेनिच, मतलब यहाँ पर उन्होंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया है घबराहट में। आई बेग पार्डन स्टीपन ऑनोरिच, देखो ये भी गलत करा है, तो 2 बार उन्होंने गलत बोला है, यानी प्रोनाउंसिएशन उनकी गड़बड़ा रही है घबराहट में। आई एम ऑफुली एक्साइटेड, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस,
इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी दो आई डोंट डिजर्व इट, कि आप लोग जो, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, यू अलोन कैन हेल्प मी, तुमने कई बार मेरी हेल्प की है जबकि मैं ये डिजर्व नहीं करता, ऑफ कोर्स, एंड हैव नॉट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मुझे तुम्हारी जो ये जो मेरी हेल्प करते हो उसका जो कोई राइट भी नहीं है कि हर बात तुम ही मेरी इस बात में हेल्प करो। चुबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल, कि ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, की बातों को गोल गोल मत घुमाओ डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल, मतलब मुद्दे की बात पर आओ, कहते हैं ना कि जो बात सही है वो बताओ ना। लो मूव, वन मोमेंट, एक मिनट, दिस वेरी मिनट, मतलब कहते हैं ना कि हाँ एक मिनट रुकिए। द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, की वास्तव में बात यह है कि मैं यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ, नटालिया स्टेपानोवना जो बेटी है आपकी, उसका हाथ जो है लेने आया हूँ, ठीक है। तो देखो इन मैरिज होता है, ये बात याद रखना, ठीक, क्या होता है, इन मैरिज होता है। बहुत से बच्चे जो लिख देते हैं वो फॉर मैरिज लिख देते हैं, तो फॉर मैरिज नहीं आएगा, इन मैरिज आएगा, ठीक है। तो मैं आपकी जो बेटी है नटालिया स्टेपानोवना, उसका हाथ जो है, उसका हाथ मांगने आया हूँ, ठीक है।